नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सत्र 2022-23 में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति के फॉर्म हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट होगी और इसकी संपूर्ण प्रोसेस क्या होगी, क्या क्या दस्तावेज इसके लिए अनिवार्य है, इन सभी की जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में टाइप करना है साला दर्पण स्कॉलरशिप। जैसे ही आप साला दर्पण स्कॉलरशिप टाइप करेंगे उसके बाद जो आपको पोर्टल दिखाई देगा उसमें सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको साला दर्पण स्कॉलरशिप का नया पोर्टल दिखाई देगा, जिसमें राइट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन। आपको लॉगिन वाले जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इंचार्ज लॉगिन और स्कूल ऑफिस लॉगिन। साथियों, इसमें आपको इंचार्ज लॉगिन पे टिक करना है। जैसे आप इंचार्ज लॉगिन पे टिक करेंगे अब आपको इंचार्ज स्टाफ आईडी सबमिट करनी है, स्कूल की आईडी सबमिट करनी है। आपको स्टाफ की जो इंचार्ज स्टाफ है उसके साला दर्पण स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड सबमिट करने हैं, कैप्चा सबमिट करने हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अब साथियों, इसमें ध्यान देने की बात है कि साला दर्पण स्कूल लॉगिन में स्कॉलरशिप का इंचार्ज जिस शिक्षक को बनाया गया है उसकी साला दर्पण स्टाफ आईडी हमें सबमिट करनी है। संबंधित विद्यालय का स्कूल लॉगिन का जो साला दर्पण आईडी है वो हमें यहाँ पर सबमिट करना है और हमें साला दर्पण स्टाफ लॉगिन की जो पासवर्ड है संबंधित हमारे जो अध्यापक है उनके वो सबमिट करने हैं। इस तरीके से हमें लॉगिन कर लेना है। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा। इसमें लिखा हुआ है स्कॉलरशिप टाइप टू वर्क ऑन, सेशन आपको चयन करना है 2022-23। इसके बाद टाइप ऑफ स्कॉलरशिप में आपको सेलेक्ट करके प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में से आपका जो स्कॉलरशिप का चयन करना है। इसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको सबसे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड और फ्रेश स्कीम अप्लाई। इसमें साथियों फ्रेश स्कीम अप्लाई वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको सेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब आपके स्कीम में आपको क्लिक करें। अब साथियों, स्कीम पर क्लिक करने के बाद आपके प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट क्लास 6 to 8, एसटी स्टूडेंट एससी 9 to 10, एसटी 9 to 10, ओबीसी 9 to 10 और ओबीसी 6 to 8 इनमें से आप अपनी श्रेणी अनुसार एक एक करके और सभी बच्चों के स्कॉलरशिप के फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे ही आप कैटेगरी का चयन करेंगे आपको कैटेगरी की जो डेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। 25 अगस्त से फॉर्म की डेट प्रारंभ हुई है और 10 अक्टूबर तक अभी इसकी फॉर्म भरने की डेट है। इसके एक दिन बाद ऑटोमेटिक ये सभी जो आपकी सूचनाएं हैं ये लॉक हो जाएगी। अब आपको शो स्टूडेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे अब आपके 6 to 8 एसटी कैटेगरी में जितने बच्चे होंगे एलिजिबल उनका आपको यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल में क्लास वाइज आपको डिटेल दिखाई देगी। आप क्लास वाइज किसी भी एक कक्षा पर क्लिक करें। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल लिखा हुआ है। कृपया विद्यालय में दिए गए मॉड्यूल लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में संबंधित प्रविष्टि करें। इससे तात्पर्य है कि आपको अभी नया टैब स्टार्ट हुआ है लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना, उसमें संबंधित बालकों की जो डिटेल है वो आपको वहां पर प्रविष्ट करनी है। अब साथियों, सिलेक्शन में आपको ये वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आपको संबंधित बालक बालिका का फॉर्म अप्लाई करना है। अगर इस बच्चे का आप फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बच्चे के फॉर्म को सबमिट नहीं करने के लिए आपको यहाँ पर उसका रिजेक्शन का रीजन आपको यहाँ टाइप करना है और टाइप करने के बाद में रेड कलर में जो रिजेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीजन लिखकर रिजेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे संबंधित बालक बालिका का जो फॉर्म है वो रिजेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद उस बालक बालिका के फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। अब आप सिलेक्शन में ये वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करें। अब इसमें लिखा हुआ है कि आधार की एंट्री अनिवार्य रूप से आपकी होनी चाहिए और जन आधार का ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बैंक डिटेल आपके जन आधार में सबमिट होनी चाहिए। बालक बालिका या फिर जन आधार में जो मुखिया है माता उनकी और इनकम की कोई रेंज नहीं है, लेकिन इनकम अनिवार्य रूप से भरी हुई होनी चाहिए।
और जो बच्चा है उसके जो माता पिता हैं वो इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये सभी जो डिटेल है ये हमें लाभार्थी अनिवार्य छात्र सूचना जो है उसमें इन सब की हमें प्रविष्टि करनी है। इसके बाद हमें नीचे देखेंगे तो बच्चे का नाम, एसआर नंबर, कक्षा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बालक बालिका की आधार की एंट्री साला दर्पण पोर्टल पर है तो आधार नंबर के सामने ग्रीन में टिक आपको दिखाई देगा। इसमें जो जो एंट्री ऑथेंटिक और सबमिट है उनमें इस तरीके का टिक दिखाई देगा, और जो एंट्री अभी करना शेष है या फिर अनऑथराइज है, जो एंट्री हमारी अभी ऑथेंटिकेट नहीं हुई है, उसमें रेड कलर में ये क्रॉस का निशान हमें दिखाई देगा। साथियों, सभी निशान हमारे ग्रीन टिक में होने अनिवार्य है। अगर एक भी ऑप्शन में हमारा रेड कलर में क्रॉस का निशान दिखाई देगा तो हमारे बालक बालिका का जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं होने के कारण रेड में आपको क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, जबकि जनाधार नंबर इसमें सबमिट है। इसके लिए आपको जनाधार का ऑथेंटिकेशन करना है। उसके बाद में आप जनाधार में बालक बालिका या उसके माता के अकाउंट डिटेल आप सबमिट करके उसको भी ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपको बैंक डिटेल वाले में भी आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके अलावा जन आधार वाले में भी आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में भी आपका ग्रीन टिक अनिवार्य है। फैमिली इनकम और आपके स्कॉलरशिप टाइप, इनमें भी आपके ये राइट टिक होने अनिवार्य है। अगर इनमें नहीं होते हैं तो आप आपके उचित मॉड्यूल जो लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना वाला मॉड्यूल है, इसमें फैमिली इनकम और आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके इन सभी का आप पोर्टल पर पूर्ति करें। इसके अलावा प्रपत्र 9 में सभी बच्चों की जो वांछित सूचनाएं जो इसमें मांगी गई हैं उनको अपडेट करें और आप जनाधार का ऑथेंटिकेट कर लें। उसके बाद में सभी का ऑथेंटिकेट होने के बाद सबसे लास्ट में आपको अप्लाई वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके सभी में ग्रीन टिक हो रहे हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा, कृपया ध्यान दें, कैन नॉट अप्लाई ड्यू टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। इससे तात्पर्य कि सभी सूचनाएं पोर्टल पर सही उपलब्ध नहीं होने के कारण आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। आप इस बात का ध्यान रखें। इसके अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप किस प्रकार से जनाधार का ऑथेंटिकेशन करेंगे, किस प्रकार से आप अन्य सभी जानकारियों को पोर्टल पर अपडेट करेंगे, इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनकी सहायता लेकर सभी बालक बालिकाओं के समय पर छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑनलाइन स्कॉलरशिप प्रभारी के साला दर्पण स्टाफ आईडी के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।